जब एक सारस ने बताया दूसरों के भरोसे रहने वाले लोगों के साथ क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि यदि आप किसी कार्य को करने की ठान लें तो आप असंभव से असंभव कार्य को भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर अपने कार्य के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार से महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को एक समान शिक्षा दी, परंतु अर्जुन ने अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुरुपुत्र से भी अधिक अपने गुरु का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त किया, उसी प्रकार से धैर्यशील कर्मठ व्यक्ति अपने कार्य से विमुख नहीं होता है, परंतु जो व्यक्ति अपने कार्य के लिए भी सदैव दूसरों के भरोसे ही रहते हैं, उन्हें यह सारस की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। यकीन मानिए, यह ज्ञानवर्धक कहानी आपको अवश्य ही पसंद आएगी। बस आप कहानी में आखिर तक बने रहें। मित्रों, एक बार की बात है, किसी गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। वहीं पर उन्होंने अंडे दिए हुए थे और समय पर उनसे बच्चे निकले, लेकिन बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले ही खेत की फसल पक कर तैयार हो गई। अब सारस बड़ी चिंता में पड़ गया कि जब तक किसान खेत काटने आए उससे पहले ही बच्चों सहित उसे वहां से चले जाना चाहिए, परंतु अभी बच्चे उड़ने योग्य नहीं थे। सारस ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, हमारी अनुपस्थिति में यदि कोई खेत में आए तो तुम उनकी बात ध्यान से सुनकर याद रखना। एक दिन जब सारस चारा लेकर शाम को बच्चों के पास लौटा तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह खेत के चारों ओर घूमता रहा, एक दो स्थानों पर खड़े होकर देर तक खेत को घूर रहा था और यह कह रहा था कि खेत अब काटने के योग्य हो गया है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूंगा कि वह मेरा खेत कटवा दे। सारस ने कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा, अभी खेत कटने में देर है। कई दिन बाद जब एक दिन सारस शाम को बच्चों के पास आए तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कह रहा था कि गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं, वह मेरा खेत कटवाने का कोई प्रबंध नहीं करते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लूंगा। सारस बच्चों के पास निश्चिंत होकर बैठा और बोला, अभी तो खेत कटता नहीं, 2-4 दिन में तुम लोग ठीक ठाक उड़ने लगोगे, अभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई दिन और बीत गए। सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। तभी एक दिन शाम को सारस से बच्चे कहने लगे, यह किसान हम लोगों को झूठ झूठ डराता है, इसका खेत तो कटेगा नहीं। वह आज भी आया था और कह रहा था कि मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनते, सब बहाना करते हैं, मेरी फसल का अन्न सूख कर झड़ रहा है। कल मैं बहुत सवेरे आऊँगा और खेत काटूंगा। यह सुनकर सारस घबराकर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य ही कट जाएगा। बच्चे बोले, क्यों, इस बार खेत कैसे कट जाएगा? सारस ने कहा, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, खेत के कटने की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने को तैयार होता है उसका काम कभी नहीं रुकता। किसान जब स्वयं कल खेत काटने वाला है तब तो खेत अवश्य ही कटेगा। उसके बाद वह सारस अपने बच्चों के साथ उसी समय वहां से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया और ठीक अगले दिन सुबह सवेरे उस किसान ने अपनी फसल काटनी शुरू कर दी और सूर्य उदय से पूर्व ही अपनी फसल काट डाली। मित्रों, अनुभवी सारस ने अपने बुद्धि विवेक और दूरदर्शिता से अपने और अपने परिवार की जान बचाई। इसलिए मित्रों, कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के भरोसे अपना कोई काम छोड़ता है उसका काम कभी नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने को तैयार होता है उसका कोई काम कभी नहीं रुकता। दोस्तों, यदि आप इससे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य प्रसंग के साथ। जय सिया राम।